हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पेपर फर्स्ट भूगोल का पढ़ने वाले हैं और उसका एक क्वेश्चन है, संपूर्ण आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की व्याख्या करें तथा आपदा प्रबंधन में इसकी प्रासंगिकता की जांच करें। हमारे भूगोल का जो एक टॉपिक है आपदा और आपदा प्रबंधन, आपदा जोखिम प्रबंधन, ये मेन उसका क्वेश्चन है क्योंकि हमारे पास एक टॉपिक ही आ जाता है। तो कभी भी आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको यही उठा के लिख देना है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड का भी क्वेश्चन है। आप जहाँ पे एक नॉर्मल मार्क्स से जहाँ पे टॉपर के मार्क्स आ सकते हैं, आप उनसे ला सकते हैं। एक टॉपर के मार्क्स जो ला सकते हैं 600 से 680 तक, नॉर्मल जो एवरेज है वो ले आते हैं। 680 प्लस मार्क्स, 700 प्लस मार्क्स के लिए आपको स्टैंडर्ड आंसर्स की भी तैयारी करना चाहिए। करंट डाटा कैसे हम इंक्लूड करें वो हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम ऐसे प्रश्न तैयार करें जो नॉर्मल कोई नहीं कर पाते हैं, या जो वही कर पाता है जो अपना सेल्फ स्टडी करता है, केवल कोचिंग के नोट्स के भरोसे में नहीं रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, संपूर्ण आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की व्याख्या करें तथा आपदा प्रबंधन में इसकी प्रासंगिकता की जांच करें। फ्रेंड्स, ये मेरे आपदा प्रबंधन के नोट्स में से टॉपिक में पढ़ा रही हूँ। इसकी सॉफ्ट कॉपी की प्राइस जो है 150 रुपीज़ है और इसकी हार्ड कॉपी की प्राइस 300 रुपीज़ है और ये फुल पैकेज में आपको भी मिलती है। अगर आप इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं तो 150 रुपये में आप मिल जाएगी। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप इसको लेकर इसकी PDF ले सकते हैं। PDF इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है जैसे आपको ये दिख रही है। इसी प्रकार से मेरे सभी नोट्स फ्रेम किए हुए हैं और जिसमें बस आपको याद करना, ना तो आपको इसमें ये झंझट है कि हम फ्रेमिंग कैसे करना है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, वेन डायग्राम कैसे बनाना है, बस आपको इसको याद करना है और लिखना है। तो क्वेश्चन है, संपूर्ण आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण की व्याख्या करें, है ना। तो क्या होता है, संपूर्ण आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण अपेक्षाकृत एक नई अवधारणा है, साथ ही साथ व्यवहार में भी नई है। यद्यपि कुछ देशों में जोखिम प्रबंधन की अवधारणा और सिद्धांतों का प्रयोग आपदा प्रबंधन में किया है, लेकिन बहुत से देश इससे अभी भी अपरिचित हैं। ऐसे क्या बोल रहे हैं कि संपूर्ण आपदा जोखिम जो प्रबंधन दृष्टिकोण है, नई अवधारणा है, ये नई आपदा प्रबंधन के लिए एक नया विचार है और ये नया अभी ये व्यवहार में आया है, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो कुछ ही देश जानते हैं, सभी देशों तक इसकी पहुँच नहीं है या सब लोगों ने इसको नहीं अपनाया है। आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य आपदा न्यूनीकरण मुद्दे को व्यापक स्तर पर संबोधित करना है। मतलब आपदा का मतलब हम आपदा को कैसे कम कर सकें, आपदा का प्रबंधन कैसे कर सकें, इसका मुद्दे को व्यापक स्तर पर हमको पहुंचाना है, हर व्यक्ति तक पहुंचाना है कि अगर कोई आपदा आ जाती है तो हम उससे कैसे निपट सकते हैं। रणनीतिक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है आपदा प्रबंधन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं के तहत आने वाली समस्याओं और कमी को संपूर्ण व व्यापक रूप से संबोधित करना। मतलब आपदा प्रबंधन में जो भी अवस्थाएं आएँ, उनमें जो भी समस्याएं आएँ, उनको संपूर्ण रूप से और व्यापक रूप से संबोधित करना। दूसरा है स्थानिक क्षमता और योग्यता को बढ़ाना। किसी भी जो स्थानिक क्षेत्र में आपदा आती है वहाँ पे उस आपदा से निपटने के लिए योग्यताओं को बढ़ा देना, स्थानिक क्षमता को बढ़ा देना। आपदा से संबंधित हितधारकों के बीच समन्वय व सहयोगिता को बढ़ाना। आपदा से संबंधित जो भी हितधारक हों उनके बीच आपसी समन्वय को व आपसी सहभागिता को बढ़ाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है हितधारकों की क्रियाओं का एकीकरण करना। जितने भी हितधारक हों, सब लोगों के जितनी भी क्रियाएं हैं उनको एकीकरण करना, मतलब एक जगह पे लाना। इन उद्देश्यों के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 5 रणनीतियाँ अपनाई गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने जो हमारे जो उद्देश्य थे उन उद्देश्यों के बारे में लिखा। ये हमने 4 उद्देश्य लिखे। अब हम इनको बताएंगे कि ये उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं। तो नंबर 1 है बहुस्तरीय, मतलब बहुत ज़्यादा स्तर पर, बहुआयामी मतलब सभी जगह से सहयोग व संगठन के द्वारा प्रभावपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करना। बहुस्तरीय बहुआयामी सहयोग व संगठन के द्वारा प्रभावपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करना। विश्वसनीय आपदा जोखिम
सूचनाओं जैसे जोखिम मानचित्रण और संवेद्यता मूल्यांकन के आधार पर निर्णयन कार्य करना। विश्वसनीय आपदा जोखिम सूचनाओं जैसे जोखिम मानचित्रण और संवेद्यता मूल्यांकन के आधार पर निर्णयन कार्य करना। हितधारकों की क्रियाओं के बीच उचित संचार और प्रासंगिक सूचना का आदान प्रदान करना। हितधारकों की जो क्रियाएं होती हैं उनके बीच उचित संचार का और प्रासंगिक सूचना का आदान प्रदान करना। राष्ट्रीय स्तर से सामुदायिक स्तर तक आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन क्रिया, मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो सबसे छोटा सामुदायिक केंद्र होता है वहाँ तक आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन क्रिया का क्रियान्वयन करना चाहिए। अच्छे से निर्णयन करना चाहिए। जोखिम मानचित्रण, मतलब जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ जोखिम हो सकता है उसका एक मैपिंग कर लेना चाहिए, उसका मानचित्र तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद है अधिक सक्षम तंत्र की सुनिश्चितता। एक ऐसा तंत्र बनाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा सक्षम हो और वो जो आपदा को रोक सकता हो। ऐसा तंत्र बनाया जाए जो कम से कम ये सुनिश्चित कर सके कि वो आपदा पर नियंत्रण पा लेगा। तो इस प्रकार से ये 5 लक्ष्य की रणनीति बनाई। सबसे पहले बहुस्तरीय बहुआयामी सहयोग, संगठन के द्वारा प्रभावपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त करना, विश्वसनीय आपदा जोखिम सूचनाओं जैसे जोखिम मानचित्रण और संवेद्यता मूल्यांकन के आधार पर निर्णयन कार्य करना, हितधारकों की क्रियाओं के बीच उचित संचार और प्रासंगिक सूचना का आदान प्रदान करना, राष्ट्रीय स्तर से सामुदायिक स्तर तक आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन क्रिया का क्रियान्वयन करना, अधिक सक्षम तंत्र की सुनिश्चितता। अब हम पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन की प्रासंगिकता क्या है। तो यह अपने अंदर सभी प्रकार की आपदा को समाहित करता है। मतलब ये जो आपदा प्रबंधन है इसमें कोई पर्टिकुलर 1 या 2 आपदाएं नहीं आती हैं, जितनी भी आपदाएं होती हैं नेचुरल सभी आपदाएं इसमें आती हैं। साथ ही ये सभी प्रकार की आपदा से संबंधित संगठनों को एकीकृत रूप से स्थापित करने का, मतलब एक जगह पे ही सभी जो भी उद्देश्य हैं उनको पूरा कर सके उसके लिए प्रयास करता है। यह आपदा प्रबंधन के लिए सभी वर्गों को समाहित करता है। आधुनिक तकनीक के प्रयोग द्वारा आपदा नियंत्रण के प्रत्येक स्तर को प्रभावशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। आपदा पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के बाद के सभी चरणों को एकीकृत रूप से करवाने का प्रयास करता है। लेकिन वर्तमान में यह अधिकार विकसित देशों में देखा जा सकता है और विकसित देशों में भी और विकासशील देशों में इस दृष्टिकोण की कमी रहती है। तो आपदा के पहले, आपदा के दौरान व आपदा के बाद के सभी चरणों को यह एक जो भी तैयारियां होती हैं पहले, बाद में या उस दौरान, तो जो भी तैयारियां होती हैं उसको एकीकृत करने का ये प्रयास करता है। लेकिन वर्तमान में ये जो अधिकार है ये विकसित देशों में देखा जा सकता है, विकासशील देशों में इसकी कमी है। सो फ्रेंड्स, हमने ये इस प्रकार से आपदा जोखिम प्रबंधन क्या है इसकी पहले हमने ये पूरा लिख लिया क्या है आपदा जोखिम प्रबंधन, फिर इसकी प्रासंगिकता लिख ली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारे सिलेबस का एक अलग से ही टॉपिक दिया गया है। इसके अलावा ये फ्रेंड्स मेरे हार्ड कॉपी का पैकेज है 8500 रुपये का। इसमें नए टेस्ट सीरीज़ रहेंगी, 21 पेड ग्रुप रहेंगे। आपको उन ग्रुप में आपको रिवीजन आंसर दिए जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको एक PDF दी जाएगी, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप ये पेपर वाइज अगर आपको लेना चाहते हैं तो पेपर वाइज भी आपको मिल जाएगा। जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं आपको मिल जाएगा, आपके घर तक पहुँच जाएगा। आप भारत में कहीं भी रहते हैं, ये सभी प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हैं, हैंड रिटन है, फ्रेम किए हुए हैं। जैसे कि मैं आप पेजेस से मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये वही नोट्स हैं। सॉफ्ट कॉपी का चार्ज 5200 रुपये है और हार्ड कॉपी का 8500 रुपये, तो आप ले सकते हैं। और प्रीलिम्स के नोट्स भी तैयार हो रहे हैं जिसकी प्राइस 3000 रुपीज़ है, सिलेबस के अनुसार है। तो आप ये प्री और मेंस के हैंड रिटन नोट्स ये नंबर पे व्हाट्सअप करके मुझे ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।